हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अब देखिए, जो आदमी आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख दोनों को समभाव से सह सकता है, सुख तथा दुख दोनों ही अवस्थाओं में समान रहता है, वह आदमी निश्चय ही मुक्ति के योग्य होता है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्टमय अवस्था है। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से संन्यास आश्रम, दोनों ही कष्टप्रद है। तो जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही अपनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, कितनों ने बाल्यावस्था में ही संन्यास ले लिया था। कितने ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पत्नी और माता को भी छोड़कर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ गए। तो भाव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। परिवर्तनशील इस शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आज के चिकित्सा विज्ञानी ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। यहीं से श्री भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत गीता में ईश्वर को समस्त प्रकाश का मूल माना गया है।
ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सभी जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के अधीन रहता है और शिष्य गुरु के अधीन रहता है, उसी तरह जीव ईश्वर के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए हमेशा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु श्री भगवान गीता का उपदेश देते हैं। गीता का उपदेश बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।